अरे छात्र लोग अपना समस्या जो है जिसके लिए कड़ाके की धूप में ये लोग 4 घंटा से खड़ा है और इसमें अब दिया है अभी कि छात्रों की संख्या को देखते हुए स्नातकोत्तर पीजी में नामांकन है तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। ये बिहारियों का अपमान है कि बिहार केसरी हमारे पूर्वज श्री बाबू बिहार केसरी कहलाए और उनके सम्मान से सम्मानित जो है यूपी वाले को किया जाता है, बिहार वाले को नहीं। क्या बिहार के लोग योग्य नहीं है? और 2015 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन है कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में सभी वर्ग के छात्राओं और SC ST के छात्रों को भी पीजी स्नातकोत्तर में फ़ी नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लगेगा। जब से हमारे बिहार विश्वविद्यालय में UPVC आए हैं तब से यहाँ शिक्षक मार खा रहे हैं, कर्मचारी जेल जा रहे हैं और छात्र यहाँ से भाग रहे हैं। यही इनका परिचय बन गया है। आज भी डिग्री बनने में कितना रुपया छात्रों से शोषण हो रहा है, एक बार जांच करवा ले। स्टेशन से उतरते ही छात्र के पीछे दलाल लग जाते हैं उनके डिग्री बनवाने के लिए। आप कभी आकर के यहाँ छात्रों से उनकी समस्या पूछिए, उनको पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोक दिए हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। लंबे समय के बाद आज बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक की गई है। बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय अंतर्गत सीनेट हॉल में ये बैठक की गई है। बैठक अभी चल ही रहा है, लेकिन बैठक के मद्देनजर बता दें कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है, क्योंकि छात्र राजद के द्वारा विरोध प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी गई थी कि विरोध प्रदर्शन भी बैठक का किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया, प्रशासन के लोग हैं और बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। ये जो रास्ता है विश्वविद्यालय कैंपस का, इसको पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है ताकि कोई भी अनावश्यक रूप से जो है वो इसके अंदर प्रवेश न कर पाए, क्योंकि जिनको काम है, जो सीनेट के सदस्य है वो अंदर बैठक में जा सके, जो जनप्रतिनिधि है वो बैठक में जा सके, लेकिन और भी जो छात्र छात्राएं हैं या फिर कोई अनावश्यक रूप से जो है प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी है वो इस कैंपस के अंदर न प्रवेश कर सके। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तीनों तरफ का रास्ता को बंद किया गया था, बैरिकेडिंग लिया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि बैरिकेडिंग के साथ साथ जो भी लोग आ रहे थे उन सभी का ID कार्ड भी चेक किया जा रहा था कि आपको क्या काम है और कहाँ जाना है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा था। वहीं छात्र राजद के द्वारा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय का भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कई सारे विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर राजद विधायक मुन्ना यादव ने भी बहुत सारी बातें कही है कि जो छात्रों की समस्या है उसको भी हम लोग बिहार विधानसभा में उठाएंगे। वहीं छात्र नेता चंदन आजाद और चंदन यादव, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। पहले आप राजद विधायक मुन्ना यादव क्या कुछ कह रहे हैं, इसके साथ साथ जो छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी आप सुनिए। छात्रों से मिले क्या कहेंगे आज आंदोलन? अरे छात्र लोग अपना समस्या जो है जिसके लिए कड़ाके की धूप में ये लोग 4 घंटा से खड़ा है और इसमें अब दिया है अभी कि छात्रों की संख्या को देखते हुए स्नातकोत्तर पीजी में नामांकन है तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, जो जरूरी है। ऐसे भी पहले से संख्या बढ़ना चाहिए ज़्यादा। सभी विद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन निगम परीक्षा शुल्क में एकरूपता हो। अब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो जो भी समस्या है इसको लेकर के हम लोग बैठक में अभी जब भी बाद में टिफिन के बाद बैठक होगी मैं रखूंगा और इस मामला को मैं सदन तक ले जाऊंगा। अच्छा, एक बिहार केसरी का सम्मान बिहारियों को मिलना बिहारी योग्य नहीं है। ये बिहारियों का अपमान है कि बिहार केसरी हमारे पूर्वज श्री बाबू बिहार केसरी कहलाए और उनके सम्मान से सम्मानित जो है यूपी वाले को किया जाता है, बिहार वाले को नहीं। क्या बिहार के लोग योग्य नहीं है? ये बिहार ज्ञान की धरती थी, ज्ञान की भूमि और देवों की भूमि कही जाती थी। राजेंद्र बाबू का रिकॉर्ड आज तक पूरा देश नहीं तोड़ा और वहां लोग जो है इस बिहार को अपमानित किया है। कर्मचारियों के वेतन में भी धांधली का अरे मामला मैं अंदर रखा हूं कि कर्मचारियों में पक्षपात की जा रही है। उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जो लोग हैं, चतुर्वर्गीय कर्मचारी दैनिक भोगी हैं, उनका जो है पूर्व से जो पहले से है उसको वहीं पर रहने दिया और जो बाद में आया है उसका वेतनमान बढ़ा करके आगे कर दिया गया है। ये सारी मामलों को मैं रखा हूँ सदन में। और दूसरा
चेयर की बात जब हुई है तो मैंने कहा है कि यूनिवर्सिटी में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से भी चेयर बने और वो कार्य रूप ले। छात्र हितों में छात्र की समस्याओं को समाधान हेतु जो पूर्व में नहीं हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, उसी के लेके आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल सीनेट घेराव कार्यक्रम कर रही है। और इसका मुख्य मेरा मांग है 6 सूत्री मांग, जो छात्र से जुड़ा हुआ है, छात्र हितों से जुड़ा हुआ है। जैसा सभी विभाग और महाविद्यालयों के नामांकन शुल्क और परीक्षा शुल्क एक समान हो। दूसरा हमारा है वोकेशनल कोर्स और हॉस्टल आवंटन में बढ़ाए गए अप्रत्याशित शुल्क को वापस लिया जाए। तीसरा हमारा मुख्य जो अहम मांग है, छात्रों की संख्या को देखते हुए यहाँ पीजी में नामांकन हेतु सीट बढ़ाया जाए। और 2015 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन है कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में सभी वर्ग के छात्राओं और SC ST के छात्रों को भी पीजी स्नातकोत्तर में फ़ी नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय में आज भी SC ST के छात्रों और सभी वर्ग के छात्राओं से स्नातकोत्तर पीजी में पैसा लिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं इस कुलपति महोदय के माध्यम से, आप क्या सरकार से ऊपर है? आप बिहार सरकार को नहीं मानते? अगर नहीं मानते हैं तो आपको वापस यूपी जाना होगा, नहीं तो इसका जवाब देना होगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक तरफ सरकार कहती है ये SC ST को हम शुल्क नहीं लेंगे, महिलाओं को शुल्क नहीं लेंगे, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन जबरन उससे पैसा ले रही है, नामांकन शुल्क, आपको एग्जामिनेशन शुल्क। वो दोनों शुल्क लेने के बाद भी बच्चों को सही समय पे रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है, उनको रिजल्ट नहीं दिया जाता है। इसलिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल इन सभी मुद्दों के लेकर आज सड़क पे है। और मैं आपके माध्यम से आप विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह करता हूं, ये आंदोलन अंजाम नहीं, ये तो आगाज है। जब तक इन समस्याओं को समाधान को अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जब से हमारे बिहार विश्वविद्यालय में UP VC आए हैं तब से यहाँ शिक्षक मार खा रहे हैं, कर्मचारी जेल जा रहे हैं और छात्र यहाँ से भाग रहे हैं। यही इनका परिचय बन गया है जो अब मैं चलने नहीं दूंगा। चंदन यादव, छात्र राजद नेता, बिहार। चंदन यादव जिंदाबाद। दलाली पहले करता कौन था उसका नाम सार्वजनिक करे, और अभी रोक लगा है उसकी हम उदाहरण दे रहे हैं। अभी जो पीजी में 24-26 में जो एडमिशन हुआ है, ऑन स्पॉट एडमिशन के नाम पर छात्रों से जबरन वसूली किया गया है सभी डिपार्टमेंट में, और किसी के मेरिट के आधार पर किसी का एडमिशन नहीं हुआ है। पिछले दरवाजे से पैसा लेकर के उसमें रोस्टर को फॉलो नहीं किया गया है, किसी मेरिट लिस्ट का फॉलो नहीं किया गया है। इसका जाँच करवा ले, उनको पता चल जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार को रोक दिए हैं। आज भी डिग्री बनने में कितना रुपया छात्रों से शोषण हो रहा है, एक बार जांच करवा ले। स्टेशन से उतरते ही छात्र के पीछे दलाल लग जाते हैं उनकी डिग्री बनवाने के लिए। आप कभी आकर के यहाँ छात्रों से उनसे उनकी समस्या पूछिए, उनको पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोक दिए हैं। वो भ्रष्टाचार को क्या रोकेंगे? जिस कंपनी के खिलाफ छात्र राष्ट्रीय जनता दल शुरू से आंदोलनरत रही है, MSS Excel ICT कंपनी जो UP की कंपनी थी, जिसको पूरे भारत में भ्रष्टाचार के आरोप में उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, ये VC उसको 5 करोड़ रुपए का पेमेंट किए हैं और ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। चोर बोले जोर से, UP का VC चोर है और हम लोग चोर के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जो भ्रष्टाचार की जो बात है, मैं मानता हूँ हो सकता है जिन भ्रष्टाचार पे ये बात करते हैं, मैं भी भ्रष्टाचार मुक्त कैंपस चाहता हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व में भी हमारी लड़ाई हम लोगों के द्वारा लड़ी गई है, लेकिन पहले हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था, लेकिन अब कुर्सी पे बैठे विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, अपराध को भी संरक्षण दिया जा रहा है। अपराधीकरण का इस कैंपस में अपराधीकरण हो गया है, अपराधियों का बोलबाला है, जिसका उदाहरण इसी कैंपस में 2-2 शिक्षकों को बुरी तरीके से पीटा गया और साथ ही साथ कर्मचारी को भी जेल भेजा जाता है। आरोप कोई, गुनाह कोई करे, जेल कोई और जाए, और इस सारे बिंदुओं को देखते हुए छात्र यहाँ से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँगा ये भ्रष्टाचार मुक्त हैं? इनकी सोच भी अगर भ्रष्टाचार मुक्त होता तो मैं इनको सैल्यूट करता। 1 साल लोगों ने इनको वॉच किया है, 1 साल का समय दिया। शुरू में हम लोग को भी लगा भाई अच्छे कुलपति हैं, ईमानदार कुलपति हैं। अगर ईमानदार हैं तो दिल से स्वागत करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनका रवैया है, ये डिक्टेट जो ये करते हैं, छात्रों के खिलाफ जो इनकी मंशा है और इनके द्वारा किए गए कार्य है, वो उन मंसूबा को हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। छात्र हितों की अगर बात आई तो कुलपति महोदय ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको जाना होगा यूपी गैंग यहाँ नहीं चलेगा। ये जो आप अवसरवादी राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स कैंपस में करते हैं, ये नहीं चलेगा। चोरी को बंद करके डकैती खुलेआम करवा रहे हैं। ये खीरा के चोर नहीं, ये हीरा के डकैत है UP के VC। तो बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक के दौरान कई सारे
अहम निर्णय लिए गए हैं। बिहार विश्वविद्यालय अंतर्गत जो भी कॉलेज है उन सभी कॉलेज के बारे में कई सारी चर्चा हुई है, लेकिन इस बैठक के दौरान जो है विरोध प्रदर्शन भी जो है छात्र राजद नेता के द्वारा लगातार किया जा रहा था। प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो अंदर में प्रवेश न कर सके और उनको बैरिकेडिंग करके प्रशासन द्वारा रोका गया है। हमारे पीछे भी देख सकते हैं प्रशासन के पूरी तरह टीम है, विश्वविद्यालय प्रशासन है और इसके साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार से माहौल खराब न हो और शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय में बता दें कि सीनेट का बैठक चल रहा है। हालांकि बीच में थोड़ी सी हंगामा भी देखने को मिली है, लेकिन अब बैठक फिर से शुरू हो गई है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।